हुयिन लोक में गुलिवर को रहते हुए लगभग 3 साल हो चुके थे जब उनकी राष्ट्रीय सभा में एक पुरानी बहस फिर से छिड़ी, और वो अकेली बहस थी जो उस देश में कभी होती थी। क्या याहूस को धरती से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए? एक सदस्य ने दलील दी कि याहूस कुदरत के बनाए सबसे गंदे, घिनौने और शातिर जानवर हैं जो असल में इस ज़मीन के हैं ही नहीं बल्कि सदियों पहले कहीं बाहर से आए थे। तभी गुलिवर के मालिक ने एक नया प्रस्ताव रखा जिसकी प्रेरणा उसे गुलिवर से ही मिली थी। उसने सभा को गुलिवर के बारे में बताया, एक ऐसा अनोखा याहू जिसमें विवेक के कुछ लक्षण थे और जो एक ऐसे देश से आया था जहां याहूस ही शासक थे। उसने कहा कि याहूस को मारने के बजाय हमें उनकी नस्ल को ख़त्म करने की तरकीब अपनानी चाहिए। सभा ने उसकी बात मान ली, लेकिन इस सभा में गुलिवर को लेकर एक और फैसला हुआ जो उसके मालिक ने उससे छिपा लिया। गुलिवर अपनी जिंदगी में मगन था। उसने अपने रहने के लिए एक कमरा बना लिया था, खरगोश और याहूस की खाल से अपने कपड़े और जूते से लिए थे, और उन महान हुयिन की सोहबत में उसे अपने इंसानी रूप से भी नफरत हो गई थी। वो अपनी परछाई देखकर भी मुंह फेर लेता और उसकी चाल ढाल और आवाज़ भी घोड़ों जैसी हो गई थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। एक सुबह उसके मालिक ने उसे बड़े दुखी मन से बताया कि राष्ट्रीय सभा ने अनुरोध किया है कि वो एक याहू को अपने परिवार में एक समझदार जीव की तरह नहीं रख सकता। उन्हें डर था कि गुलिवर अपनी थोड़ी बहुत अक्ल और अपनी पैदाइशी याहू बुराइयों के साथ मिलकर बाकी याहूस को भड़का सकता है और एक दिन हुयिन के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सभा का आदेश था कि गुलिवर को या तो वापस समुंदर में तैर कर जाने को कहा जाए या उसके साथ बाकी याहूस जैसा बर्ताव किया जाए। ये सुनकर गुलिवर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो दुख और सदमे से अपने मालिक के पैरों पर बेहोश होकर गिर पड़ा। मौत उसे इस निर्वासन से बेहतर लगती थी, क्योंकि हुयिन की दुनिया देखने के बाद याहूस यानी इंसानों के दुनिया में लौटना उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। उसे 2 महीने का वक्त दिया गया ताकि वो अपने लिए एक नाव बना सके। एक वफादार घोड़ा नौकर की मदद से उसने लकड़ियों और याहूस की खालों से एक नाव तैयार की। जब उसके जाने का दिन आया तो वो अपने मालिक, उसके परिवार और दोस्तों से रोते हुए विदा हुआ। जैसे ही वो अपने मालिक के खुर को चूमने के लिए झुका तो उस महान हुयिन ने सम्मान में अपना खुर उठाकर उसके मुंह तक लगा दिया। 15 फरवरी 1714 को गुलिवर उस आदर्श दुनिया को पीछे छोड़कर एक बार फिर समुंदर की बेरहम लहरों पर अकेला था। वो किसी इंसानी बस्ती में नहीं बल्कि एक वीरान द्वीप पर अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन किस्मत ने उसे न्यू हॉलैंड के साहिल पर पहुंचा दिया, जहां के आदिवासियों ने तीर मारकर उसे घायल कर दिया। वहां से भागते हुए उसे एक पुर्तगाली जहाज ने देख लिया और उसे जबरदस्ती पकड़कर जहाज पर ले आए। गुलिवर को अपनी ही प्रजाति के लोगों की सूरत, उनकी गंध और उनकी आवाज से ऐसी नफरत हुई कि उसने वापस समुंदर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। जहाज के कैप्टन डॉन पेड्रो डे मेंडेस एक बहुत ही नेक और दयालु इंसान थे, लेकिन गुलिवर के लिए वो भी एक याहू ही था। कैप्टन की बहुत मिन्नतों के बाद गुलिवर ने उसे अपनी कहानी सुनाई और उस नेक इंसान की इंसानियत ने धीरे धीरे गुलिवर को अपनी ही प्रजाति को बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया। 5 नवंबर 1715 को वो लिस्बन पहुंचे और वहां से गुलिवर एक इंग्लिश जहाज में बैठकर 5 दिसंबर 1715 को वापस इंग्लैंड पहुंचा। लेकिन ये घर वापसी किसी जश्न जैसी नहीं थी। जब उसकी पत्नी ने उसे गले लगाया तो उस घिनौने जानवर के स्पर्श से गुलिवर 1 घंटे के लिए बेहोश हो गया। उसे अपने ही बच्चों और बीवी की मौजूदगी और गंध से नफरत थी। उसने अपने घर में 2 घोड़े खरीद लिए और अब वो अपना ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बातें करते हुए गुजारता है। 5 साल बाद भी वो अपनी पत्नी को सिर्फ दूर से एक लंबी मेज के दूसरे कोने पर बैठकर खाना खाने की इजाज़त देता है। उसे इंसानों के सारे ऐब बर्दाश्त हैं, पर एक चीज़ वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, घमंड। वो कहता है हुयिन जो हर गुण में उत्तम है, उनमें घमंड का नामो निशान नहीं, पर इंसान जो हर तरह की बुराई और बदसूरती का ढेर है, घमंड में चूर रहता है और यही बात उसे सबसे ज़्यादा
असहनीय लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।